आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी द्वारा दिए गए ईश्वरीय संदेश को सभी समाचार पत्रों द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किया गया। कुंभ के मेले आज तो बहुत लगते हैं, तो उनमें जाकर के प्रचार करना चाहिए ना। स्नान करने का भी बहुत होता है महत्व, वो है हद के कुंभ के मेले। यहाँ कौन सा कुंभ का मेला है? अरे मेगा प्रोग्राम हो रहा है, ज्ञान तो सुनाया जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बातें तो की जाती है ना। तो कुंभ माने गड़ा, ज्ञान कलश का मेला हो गया। महत्व है कुंभ के मेले में। भगवान होता है वहाँ क्या कि नदियां इकट्ठी होती है, नदियों पोखरों का मेला होता है, तो वहाँ भी जाना चाहिए। वहाँ जाकर के तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5,000 वर्ष के बाद मिलता है, उसे बांटना चाहिए, फिर नहीं मिलेगा। वास्तव में इस ज्ञान का नाम अमृत है। अमृत नाम क्यों दिया हुआ? अमृत तो नहीं है, ऐसा कोई अमृत तो नहीं है कि पीने से कोई अमर बन जाए। फिर इसका नाम अमृत क्यों है? नहीं, इस ज्ञान का अमृत नाम इसलिए है कि जो रोज इसे पीते रहते हैं उनको माया या काल खा नहीं सकता, वो मरते नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में कौन मरते हैं? मान लो कोई एडवांस ज्ञान में आ गया तो मरेगा कौन? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते कौन बनेगा? जिससे माया पचा जो रोज ये ज्ञान अमृत नहीं पिएगा तो मरेगा। जो रोज पीने वाला है, दूसरों को देने वाला है, पिलाने वाला है, वो कभी इस ज्ञान में मरने वाला नहीं बन सकता। वास्तव में इसका अमृत नाम इसलिए पड़ा है, क्या अमृत तो प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम अमृत है। तो ये पढ़ाई है, बाकी ये सभी भक्ति मार्ग के नाम है। इस ज्ञान प्रदर्शनी द्वारा दिए गए ईश्वरीय संदेश को हजारों श्रद्धालुओं ने प्राप्त किया, जिनमें से आइए कुछ एक का अनुभव सुनते हैं। वो यही बता, औरों की दुनिया में यहाँ के ज्ञान में क्या अंतर लगा आपको? नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा ये ज्ञान। ये अच्छा लगा कि इसमें अच्छी बातें बताई हैं। कोई भी जितनी कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, परमात्मा एक व्यापी है। हाँ, शिव के बारे में बताई, शंकर के बारे में बताया, ये शिवलिंग के बारे में बताया, अच्छा बताया। इसी के बस में सब दुनिया संसार है। वो कैसा रहा आपका ज्ञान का? अच्छा है। हमको तुमने अमृत पिलाया, हम पेट भर गया हमारा, बाकी नहीं रहे हमारी। हमको खुश हो गए तुम्हारे ये बातें सुन के। तुमने हमको टेम दिया ना, हमको कुछ सुनाया, हमको ये आता नहीं, हमारे कान पे आता नहीं है, हमको मालूम भी नहीं है। हम मालूम भी, तुमने नवीन हमको अमृत पिलाया। ये हमने नहीं पिलाया, ये भगवान का ज्ञान है, परमात्मा का संदेश है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं इसके। तुमने हमको दिया तो हम तुमको ये बहुत बड़े मानते हैं। आप क्या मानो तुम? ये हमको नहीं मानिए, शिव परमात्मा है बड़ा, हम तो उसके बंदे हैं, है कि नहीं? हम तो सिर्फ, मेरा तो ये तो कलेजा फूल गया करके इस सच्चाई को आप फ्री में समझ सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए बहनों भाइयों, इस भगवान का संदेश इस विद्यालय में आकर के फ्री में ले सकते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। यह ऐसा विद्यालय है जो भगवान का परिचय देता है। संसार में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं जो भगवान का परिचय देता है। ये धर्म ग्लानि का समय है। आइए अब जानते हैं महाकुंभ का आध्यात्मिक रहस्य। भारतीय सनातन धर्म में कुंभ का विशेष महत्व है। हर 12 वर्ष पश्चात होने वाले महाकुंभ से संबंधित यह मान्यता है कि अमृत मंथन के दौरान प्राप्त अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें जहां भी गिरी थी, वहां पर स्नान करना पापों से मुक्ति का साधन माना जाता है। वास्तव में यह यादगार उसे ज्ञान कुंभ की है, जिसको मन बुद्धि द्वारा धारण करके ही मनुष्य जीवन में रहते हुए पापों से मुक्त होते हैं। वास्तव में भक्तिमार्ग की ये पौराणिक कथाएं चतुर्युगी मनुष्य सृष्टि चक्र में कलयुग और सतयुग के संधिकाल अर्थात पुरुषोत्तम संगमयुग पर घटने वाली घटनाओं की यादगार हैं। इस संगमयुग पर सभी मनुष्यात्माओं तथा परमपिता परमात्मा शिव का मिलन होता है।
शिवशंकर की बुद्धि रूपी जटाओं से प्रवाहित होने वाली ज्ञान गंगा में स्नान कर सभी आत्माएं पवित्र बनती हैं, जिसकी यादगार में द्वापरयुग से प्रारंभ होने वाले भक्ति मार्ग में भारत की पवित्र समझी जाने वाली नदियों में स्नान कर भारतवासी यह समझते हैं कि उनके पाप इसमें धुल जाते हैं। वास्तव में भगवान कहते हैं कि नदियों के पानी में स्नान करने से तो केवल शरीर स्वच्छ होता है, किंतु आत्मा की शुद्धि तो सच्चे ज्ञान, भगवान के स्मरण और दिव्य गुणों की धारणा से ही होती है। इस पवित्र ज्ञान गंगा में देहाभिमान रूपी गंदगी समाप्त हो जाती है। वास्तव में यह ज्ञान परमपिता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, जिस ज्ञान गंगा में स्नान करके इस संसार रूपी विषय वैतरणी नदी से पर हो। कुंभ में कल्पवास करने का भी विशेष में महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास से मनुष्य कलह क्लेश की दुनिया से मुक्त हो जाता है। वास्तव में यह कलयुग और सतयुग के मध्य की अति महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। इसे भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवधि में प्रातः गंगा स्नान, सत्संग, भजन, कीर्तन एवं उपवास आदि को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में निराकार परमपिता शिव महादेव शंकर के साकार स्वरूप द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान और योग से पतितों को पावन बनाते हैं। वर्तमान में यह ज्ञान आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय में दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्तमान में आयोजित महाकुंभ में यह ईश्वरीय संदेश दिया जा रहा है कि अभी कलयुग का अंत समय चल रहा है। शीघ्र ही कलयुगी दुनिया के महापरिवर्तन के पश्चात नई सतयुग की दुनिया का आगमन होने वाला है। अन्य धर्मों में इसे स्वर्ग, जन्नत, पैराडाइज आदि नाम से भी जाना जाता है। इस सतयुग की दुनिया की स्थापना स्वयं परमपिता शिव महादेव शंकर के साकार स्वरूप द्वारा कर रहे हैं। इसी ईश्वरीय संदेश को जनवरी से फरवरी तक पहुंचाने के लिए वर्तमान में आयोजित इस महाकुंभ में आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय द्वारा ज्ञान को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां ऑनलाइन से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आइए इस ज्ञान कुंभ में स्नान करके ईश्वरीय संदेश द्वारा अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति।